और कैसे दोस्तों, बढ़िया। आई होप बढ़िया ही होंगे, बढ़िया होना भी चाहिए। मस्त एग्ज़ाम का मौसम आ रहा है, अच्छे से प्रिपेयर करिए, तैयार रहिए। तो चलिए उसके लिए हम आपको कुछ शॉर्टकट्स सिखाते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट्स के शॉर्टकट। तो इसकी हेल्प से आप ना स्क्वायर रूट मिनटों में क्या इवन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 1 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर रूट्स, इवन 100 प्लस के स्क्वायर रूट भी आप क्या कर सकते हैं, सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो सोचिए कितने सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको टाइम लगेगा 5 सेकंड का। कितना टाइम लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में आप स्क्वायर रूट्स सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है और इससे बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। आपको देखते ही मन पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर रूट्स है, इसको कैसे सॉल्व करना है। मतलब इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो बस उसके लिए आपको कुछ क्या देखनी है, नंबर की रेंज देखनी है। जैसे अगर वो नंबर 625 से 2500 के बीच में है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सबको 1 से लेकर 24 का स्क्वायर तो सबको याद होगा। आई थिंक स्कूलों में तो याद करा ही दिया जाता है। जिसको नहीं भी याद हो उसके लिए मैंने यहाँ पे बाजू में लिख दिया है, तो वो याद कर सकता है। 1 2 3 4 5 टोटल 24 तक का स्क्वायर। तो ये आपको आई थिंक याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर नहीं याद हो रहा हो तो उसके लिए भी दूसरी वीडियो बना देंगे। बट 1 to 24 ऑलमोस्ट सबको याद रहते हैं। तो आज हम 24 के आगे वाला देखेंगे, जैसे 25 से। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि है कि 961। तो इसमें हमको क्या देखना है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट 61 है, तो उसको बस मैच करना है कि किसका स्क्वायर में आता है। तो जैसे देखिए 19 का स्क्वायर है 361, मैच हो गया लास्ट का 2 डिजिट 61। तो आपको 50 में से 19 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। दैट्स इट। आपने 15 में से 19 को माइनस किया, कितना है 31। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, रेंज कितनी होनी चाहिए, 25 से 2500 के बीच में ही, तभी आप 50 में से क्या करोगे, उसको माइनस करोगे। तो आ गया 31। तो हो गया इसका स्क्वायर सॉल्व। बस इतना ही था और कुछ नहीं करना था। लास्ट का 2 डिजिट मैच करना है और 50 में से माइनस करना है। लेकिन रेंज उसकी क्या होनी चाहिए, 625 से 2500 के बीच में, तब आप 50 में से माइनस करोगे। तो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, मतलब एक क्वेश्चन और करा दे, तो बाकी का आप एक बार ट्राई करिएगा, देखिएगा, आपको आई थिंक आ ही जाएगा। ज़्यादा हार्ड तो है नहीं है। अभी दूसरी रेंज याद करें जो कि है 25 से 60 इसके बीच में, 2500 से 5600 मतलब 5600 के बीच में, ये हमारी सेकेंड रेंज है। तो अभी एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, बस एक सेकेंड। तो ये दूसरी रेंज हमारे 25 से 5600 के बीच में है। तो इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा चेंज, ये रेंज में चेंजेस नहीं है। बस आपको नंबर चेक करना है कि हमारा जो नंबर है वो इसी रेंज के अंदर आना चाहिए। अगर इस रेंज के अंदर आ रहा है, 25 से 5600 के बीच में है, तो आपको क्या करना है, बस लास्ट के 2 डिजिट मैच करने, सेम प्रोसेस। और इसमें 50 में क्या कर देना पड़ेगा, आपको प्लस कर देना पड़ेगा। क्या 50 में, जैसे देखो 2400, ये क्या है 2500 से कम है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये क्या है 2500 से कम है। लास्ट की 2 डिजिट 01 जो कि इसका स्क्वायर होता है 1 का, तो 50 में से 1 माइनस किया, कितना आ गया 4900 आ गया। 50 में से ये पुराना वाला रेंज 1 का है, तो कितना आ गया हमारा 49 आ गया। तो किसका स्क्वायर होगा, 49 का स्क्वायर होगा। कुछ हार्ड था क्या? नहीं था। बस लास्ट का 2 डिजिट मैच करना है, जो किसके स्क्वायर में आता है उसको 50 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। समझ में आया? 50 में से माइनस, बस दैट्स इट। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है और आपका स्क्वायर जो भी स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसकी रेंज आपको याद रखनी है। उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, ये 2500 से कम वाला है, दिख रहा है ना आपको, 2401 है। अब देखिए इसका एक निकालते हैं, हम आपके सामने एक सॉल्व करके दिखाते हैं। लास्ट की 2 डिजिट मैच करनी है, जो कि क्या है हमारा 89 है। अब याद करिए 89 किसकी लास्ट की 2 डिजिट में होता है, आई थिंक 70 का स्क्वायर है ना, कितना होता है 289 होता है। मैच हो गई 89। तो आपको 50 में प्लस कर देना है 17 को, कितना आ जाएगा 67। हो गया आंसर, निकल आया। बस और कुछ करना था क्या? बिल्कुल नहीं करना था। तो ये 489 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट 67 का स्क्वायर 4489 हो गया है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। चलिए अब तीसरी रेंज की बात करते हैं, जो कि क्या है, हमारी जो तीसरी रेंज है वो 5600 से 10000 के बीच में। अगर आपका नंबर 56 से 10000 के बीच में, तो आप ये वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। इसमें भी आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस 100 में से क्या करना है, माइनस करना है। समझ में? लास्ट 2 डिजिट मैच करनी है और जो भी नंबर आए उसको 100 में से क्या करना है, माइनस। तो पहला क्या था, आपको 50 में से माइनस करना था। सेकेंड वाली रेंज में 50 में प्लस करना था। थर्ड वाली रेंज में क्या करना है, 100 में से
माइनस करना है। तो याद करने जैसा तो आई थिंक कुछ है ही नहीं इसमें। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 9 2 6 वो 16 है, लास्ट का 2 डिजिट क्या है 16, जो किसका स्क्वायर होता है 4 का, है ना। तो 100 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 हो गया हमारा सॉल्व 96। अभी बाकी के 2 क्वेश्चन कौन करेगा, आप करोगे। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा हमें। चलिए एक और सॉल्व कर ही लेते हैं। चलिए लास्ट का क्या है 96। अब मुझे ये बताइए 96 का स्क्वायर में आता है 196, 14 का स्क्वायर होता है कि नहीं। तो 100 में से क्या माइनस होगा 14, कितना आएगा 100 में से 14 माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8, 86। चलिए तो किसका आंसर हो गया 86 का स्क्वायर होता है 7396। जिसको डाउट हो तो कैलकुलेटर में चेक कर सकता है कि ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। चलिए और लास्ट रेंज हमारा क्या है, अगर 10,000 के ऊपर आ रहा है, 10,000 से 15,600 के बीच में कोई नंबर है, तो इसमें आपको सिर्फ क्या करना है 100 में प्लस कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ 100 में उस नंबर को प्लस कर दें। जैसे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट में 49 है। अब बताए 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, 100 में 7 प्लस कर दीजिए बस 107 हो गया आंसर। बाकी का कौन करेगा, एक हम करते हैं एक आप करिएगा। चलो 44 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। लास्ट का 2 डिजिट मैच 100 प्लस 20 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा 112। तो किसका स्क्वायर है ये 112 का हो गया। बाकी का ये कौन करेगा, आप करोगे। चलिए ठीक है, नहीं डाउट हो तो कमेंट करिएगा, पूछिएगा, हम आपकी डाउट को सॉल्व करेंगे। आई थिंक ये तो आपको ये शॉर्टकट कैसा लगा कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा।